आप देख रहे हैं संवाद समाचार। नमस्कार, मैं हूं अंकिता। आप देख रहे हैं संवाद समाचार और आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, मध्य प्रदेश को विकास में टॉप पर ले जाने की गारंटी मोदी की है। पिछली सरकार ने एक परिवार की चरण वंदना करने के सिवाय उन्हें देश की परवाह नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुरुवार को जबलपुर में वीरांगना रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती पर रानी दुर्गावती के स्मारक के भूमि पूजन और मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों से जुड़ी 12,000 करोड़ से अधिक राशि की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास भी किए। इस अवसर पर राज्यपाल मंगभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विष्णु दत्त शर्मा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, राज्य शासन के अनेक मंत्री, प्रदेश के सांसद और अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री चौहान ने कहा, आज गोंडवाना आनंद और उत्सव में डूबा हुआ है। आज रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती है। हम सभी का सौभाग्य है कि इस अवसर पर रानी दुर्गावती के स्मारक का शिलान्यास करने प्रधानमंत्री जी आए हुए हैं। आज रानी दुर्गावती जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आज मन आनंद से इसलिए भरा हुआ है कि गोंडवाना की रानी, भारत के स्वाभिमान की प्रतीक, धर्म की रक्षक रानी दुर्गावती जी के स्मारक का आज भूमि पूजन हुआ है। कई बार मन में तकलीफ होती है कि एक पार्टी जो वर्षों तक सत्ता में रही, उसने केवल अपनी पार्टी के लोगों का ही महिमामंडन किया। मुझे गर्व है ये कहते हुए, अगर रानी दुर्गावती जी की प्रतिमा लगाई तो भाजपा की सरकार ने लगाकर उन्हें श्रद्धा के सुमन अर्पित किए। वह तीर थी, तलवार थी, भालों और तोपों का वार थी, चंदेलों की बेटी थी, गोंडवाने की रानी थी, चंडी थी, रणचंडी थी, वह दुर्गावती भवानी थी। आज रानी दुर्गावती जी के चरणों में प्रणाम। और आज मन आनंद से इसलिए भरा हुआ है कि गोंडवाने की रानी, भारत के स्वाभिमान की प्रतीक, धर्म की रक्षक रानी दुर्गावती जी के स्मारक का आज भूमि पूजन है। कई बार मन में तकलीफ होती है। एक सरकार पहले जो वर्षों तक रही, उसने एक खानदान के लोगों को ही महिमा मंडित किया। मुझे गर्व है ये कहते हुए कि नडरई नाले पर भी रानी दुर्गावती जी की प्रतिमा अगर लगाई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगाकर उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करने का काम किया था। आज मुझे कहते हुए भी गर्व है कि हमारे जनजातीय नायक, जिन्हें आजादी की लड़ाई लड़ी, प्रधानमंत्री जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। भगवान बिरसा मुंडा, उनके जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस उन्होंने घोषित किया। जनजातीय गौरव दिवस। रघुनाथ साहब जी, शंकर साहब जी की प्रतिमा, जिनको तोपों के मुंह से बांध के अंग्रेजों ने उड़ा दिया था क्योंकि वो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको भी श्रद्धा के सुमन अर्पित करने का सौभाग्य मिला तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिला। मेरे बहनों और भाइयों, आज मेडिकल कॉलेज मंडला का नाम हृदय साह मेडिकल कॉलेज है। छिंदवाड़ा के विश्वविद्यालय का नाम शंकर साह विश्वविद्यालय है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्हें भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन को नाम दिया रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, गोंडवाने की रानी। एक नहीं, अनेकों जगह अगर स्मारक बनाए तो हमने बनाए। मैं अमर शहीदों का चारण, उनके यश गाया करता हूं। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है, मैं उसे चुकाया करता हूं। इस भाव से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये काम कर रही है। मेरे आदिवासी बहनों और भाइयों, आपको याद होगा रघुनाथ साहब जी, शंकर साहब जी के बलिदान दिवस पर अमित भाई को 2 साल पहले गृह मंत्री जी पधारे थे और तब हमने 14 चीजें जनजाति भाई बहनों के कल्याण के लिए तय की थी। 14 की 14 पूरी कर दी। मुझे कहते हुए भी गर्व है, आदिवासी बहनों और भाइयों, पेशा एक्ट की बात कई वर्षों से होती रही। कांग्रेस ने कभी पेशा एक्ट लागू नहीं किया। अगर पेशा एक्ट लागू करके नियम बनाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाए। हमें यह सौभाग्य मिला है। और आज वो पेशा, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आदिवासियों को जल, जमीन और जंगल के अधिकार दे रहा है।
मुझे खुशी है कहते हुए पहली बार कई ग्राम सभाओं ने तेंदुपत्ता खुद तोड़ा, खुद बेचा और जो लाभ आया वो ग्राम सभा के खाते में गया। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि पेशा एक्ट के अंतर्गत जो गांव में विवाद शांति और विवाद निवारण समितियां बनी हैं, वो अब छोटे मोटे विवाद वही निपटा देती है। पुलिस के पास जाने की जरूरत नहीं है, समय की सीमा है। लेकिन मुझे गर्व है कहते हुए कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से पेशा को धरती पर उतार के मध्य प्रदेश की आदिवासी समाज का कल्याण अगर किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, हमने किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना किसी का नाम लिए कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि साथियों, आजादी के बाद दशकों तक जो दल सरकार में बैठा रहा उसने सिर्फ एक ही काम किया, एक परिवार की चरण वंदना करने के सिवाय उन्हें देश की परवाह नहीं थी। देश को आजादी केवल एक परिवार ने नहीं दिलाई थी, देश का विकास भी सिर्फ एक परिवार ने नहीं किया है। ये हमारी सरकार है जिसने सभी का मान रखा, सम्मान रखा, आदर किया, सभी का ध्यान रखा। ये भाजपा सरकार है जिसने महू सहित दुनिया भर में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर से जुड़े स्थानों को पंचतीर्थ है। मुझे कुछ सप्ताह पहले सागर में संत रविदास जी की स्मारक के लिए भूमि पूजन का भी अवसर मिला। ये सामाजिक समरसता और विरासत के प्रति भाजपा सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। उन्होंने कहा कि भारत ने कोरोना में दुनिया की सबसे प्रभावी वैक्सीन बनाई, इन लोगों ने अपनी वैक्सीन पर भी सवाल उठाए। रानी दुर्गावती जी के जीवन एवं उनके प्रस्तावित स्मारक पर आधारित एक लघु फिल्म आप सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। विस्तृत गोंडवाना साम्राज्य का हिस्सा था जो राजा संग्राम शाह और वीरांगना दुर्गावती के महान शासन का साक्षी रहा। जबलपुर इसी महान क्षेत्र की विरासत को आज भी समाहित किए हुए है। रानी दुर्गावती ने 16वीं शताब्दी में गोंडवाना साम्राज्य पर शासन किया था और इस काल को स्वर्णिम युग माना गया है। उन्होंने अपने शासनकाल में 3 बार मुगलों और कई आक्रमणकारियों के खिलाफ 51 वीरतापूर्ण युद्ध लड़े थे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रानी दुर्गावती की वीरता का उल्लेख किया था। रानी दुर्गावती जी की 500वीं जन्म शताब्दी पूरे देश में भारत सरकार मनाएगी और रानी दुर्गावती की प्रेरणा ऐसे ही हमारे पथ प्रदर्शन करती रहेगी। रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती के अवसर पर रानी की वीरता और साहस को सम्मान देने के लिए जबलपुर में स्थित मदन महल पहाड़ी के 21 एकड़ क्षेत्र को रानी दुर्गावती स्मारक एवं उद्यान के रूप में मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा विकसित किया जाएगा। एंट्रेंस प्लाजा में रानी दुर्गावती की 52 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा की स्थापना होगी। साथ ही संग्रहालय, प्रवेश द्वार, सोवेनियर शॉप, सूचना केंद्र और सार्वजनिक सुविधाएं होंगी। रानी दुर्गावती और गोंड साम्राज्य के इतिहास की कला और संस्कृति को संग्रहालय की गैलरीज में दर्शाया जाएगा। रानी दुर्गावती की वीरता को दर्शाने के लिए ध्वनि और प्रकाश शो का प्रावधान होगा। जनजातीय ग्राम समूह क्षेत्र प्रस्ताव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसकी रचना को ग्रामीण शैलियों में विकसित किया जाएगा और इनमें गोंडवाना क्षेत्र की जनजातीय कला, शिल्प और सांस्कृतिक जीवन का प्रदर्शन होगा। जनजातीय व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए फूड स्ट्रीट विकसित की जाएगी, जिसका निर्माण फूड स्टॉल और ग्रामीण दुकानों को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न शैलियों में किया जाएगा। यह स्मारक रानी दुर्गावती के अदम्य शौर्य और पराक्रम की अमर गाथा को नई पीढ़ी के लिए संरक्षित करेगा और गोंड समुदाय सहित पूरे देश के लिए प्रेरणा स्थल बनेगा। माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी से कि आप कृपा करके एक क्लिक के माध्यम से इन सभी परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण करने का कष्ट करें। May we please have the click on the stage? ये सभी परियोजनाएं जो विभिन्न अन्य कल्याणकारी परियोजनाएं हैं, एक क्लिक के माध्यम से
मां नर्मदा की इस पुण्य भूमि को प्रणाम करते हुए, श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए मैं आज जबलपुर का एक नया ही रूप देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं जबलपुर में जोश है, महाकौशल में मंगल है, उमंग है, उत्साह है। ये जोश, ये उत्साह दिखाता है कि महाकौशल के मन में क्या है। इसी उत्साह के बीच आज पूरा देश वीरांगना रानी दुर्गावती जी की 500वीं जन्म जयंती मना रहा है। रानी दुर्गावती गौरव यात्रा के समापन अवसर पर मैं उनकी जयंती को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का आह्वान किया था। आज हम सभी इसी उद्देश्य से यहां एकत्र हुए हैं, एक पवित्र कार्य करने के लिए एकत्र हुए हैं, हमारे पूर्वजों का ऋण चुकाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। थोड़ी देर पहले ही यहां रानी दुर्गावती जी की उनके भव्य स्मारक का भूमि पूजन हुआ है और मैं अभी वो कैसे बनने वाला है, शिवराज जी मुझे डिटेल में अभी उसका पूरा मैप दिखा रहे थे। मैं पक्का मानता हूं ये बनने के बाद हिंदुस्तान की हर माता को, हर नौजवान को इस धरती पर आने का मन कर जाएगा। एक प्रकार से यात्रा धाम बन जाएगा। रानी दुर्गावती का जीवन हमें सर्वजन हिताय की सीख देता है, अपनी जन्मभूमि के लिए कुछ कर गुजरने का हौसला देता है। मैं रानी दुर्गावती जयंती पर पूरे आदिवासी समाज को, मध्य प्रदेश को और 140 करोड़ देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। दुनिया के किसी देश में रानी दुर्गावती जैसा कोई उनका नायक होता, नायिका होती, तो वो देश पूरी दुनिया में उछल कूद करता। आजादी के बाद हमारे देश में भी यही होना चाहिए था, लेकिन हमारे महापुरुषों को भुला दिया गया। हमारे इन तेजस्वी, तपस्वी, त्याग और तपस्या की मूर्ति ऐसे महापुरुषों को, ऐसे वीरों को, वीरांगनाओं को भुला दिया गया। जरा पूरी ताकत से बताइए, माताओं बहनों की बात है। मेरी माताओं बहनों को रसोई घर में धुएं से मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? क्या ये काम कांग्रेस पहले नहीं कर सकती थी? नहीं किया। उनको माताओं बहनों की, उनके स्वास्थ्य की, उनकी तबीयत की परवाह नहीं थी। भाइयों बहनों, गरीब परिवार की करोड़ों बहनों को हमने इसीलिए बड़ा अभियान चलाकर उज्ज्वला का मुफ्त गैस कनेक्शन दिया है। वरना पहले तो गैस का एक कनेक्शन लेना है ना, तो एमपी के घर चक्कर काटने पड़ते थे। और आपको तो याद है, रक्षाबंधन के पर्व पर भाई बहन को कुछ भेंट देता है,
तो रक्षाबंधन के पर्व पर हमारी सरकार ने सभी बहनों के गैस सिलेंडर सस्ता कर दिया था। उस समय उज्ज्वला की लाभार्थी बहनों के लिए सिलेंडर 400 रुपये तक सस्ता किया गया और अब कुछ ही दिनों के बाद दुर्गा पूजा, नवरात्रि, दशहरा, दिवाली ये त्योहार आने वाले हैं। तब ये मोदी सरकार ने उज्ज्वला का सिलेंडर कल ही फिर एक बार 100 रुपया सस्ता कर दिया। यानी पिछले कुछ सप्ताह में ही उज्ज्वला की लाभार्थी बहनों के लिए सिलेंडर 500 रुपये सस्ता हुआ है। अब उज्ज्वला की लाभार्थी मेरी गरीब माताओं, बहनों, बेटियों को गैस का सिलेंडर सिर्फ 600 रुपये में ही मिल जाएगा। सिलेंडरों के बजाय पाइप से ही सस्ती गैस रसोई में आए, इसके लिए भी भाजपा सरकार तेज गति से काम कर रही है। इसलिए ही यहां गैस पाइपलाइन भी बिछाई जा रही है। इसका लाभ भी मध्य प्रदेश के लाखों परिवारों को होगा। हमारे नौजवान बेटे बेटियां हैं, उन्हें मैं जरा पुरानी कुछ बातें याद कराना चाहता हूं। कराऊं? पुरानी बात याद कराऊं? 2014 की बात याद कराऊं? आप कहें तो कराऊं। आप देखिए, जो आज 20-22 साल के हैं ना, उनको तो शायद पता ही नहीं होगा, क्योंकि उस समय वो 8, 10, 12 साल के होंगे। उनको पता ही नहीं होगा कि मोदी आने से पहले क्या हाल था। तब आए दिन कांग्रेस सरकार के हजारों करोड़ रुपए के घोटाले हेडलाइन बना करते थे। जो पैसा गरीब पर खर्च होना था, वो पैसा कांग्रेस के नेताओं की तिजोरियों में जा रहा था। और मैं तो इन नौजवानों को कहूंगा, वो तो ऑनलाइन वाली पीढ़ी है, जरा गूगल पे जाके सर्च करेंगे 2013-14 के अखबारों की जरा हेडलाइन पढ़ दीजिए, क्या हालत थी देश की। और इसलिए भाइयों बहनों, 2014 के बाद जब आपने हमें सेवा करने का मौका दिया, तो कांग्रेस सरकार की बनाई उन भ्रष्ट व्यवस्थाओं को बदलने का हमने एक अभियान चलाया। उधर भी स्वच्छता अभियान चला दिया। हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके करीब करीब 11 करोड़, ये आंकड़ा याद रखोगे? जरा जवाब देंगे तो पता चलेगा। ये आंकड़ा याद रखोगे? ये आंकड़ा याद रखोगे? 11 करोड़ फर्जी नामों को हमने सरकारी दफ्तरों से हटाया। कितने? कितने? जरा जोर से बोलिए, कितने? 11 करोड़। ये 11 करोड़ नाम कौन से थे? ये वो नाम थे जिनका कभी जन्म ही नहीं हुआ था, लेकिन सरकारी दफ्तर से खजाना लूटने का रास्ता बन गया था। कांग्रेस ने इनका झूठे नाम, फर्जी नाम, कागजी दस्तावेज तैयार कर दिए। ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कुल आबादी है ना, उससे भी ज्यादा बड़ा आंकड़ा है 11 करोड़। ये 11 करोड़ फर्जी नाम, जो सच्चे गरीब लोग हैं, असली गरीब लोग हैं, उनका हक छीन करके खजाना लूटने का काम हो रहा था। 2014 में आने के बाद ये मोदी ने सब कुछ साफ कर दिया। ये लोग गुस्सा करते हैं, इसका कारण भी यही है कि उनकी कटकी बंद हो गई है।
कमीशन बंद हो गया है। मोदी ने आकर के सब साफ कर दिया। न गरीबों का पैसा लूटने दूंगा, ना ही कांग्रेस का खजाना, कांग्रेस के नेताओं की तिजोरी भरने दूंगा मैं। हमने जनधन, आधार और मोबाइल की ऐसी त्रिशक्ति बनाई कि कांग्रेस का भ्रष्ट तंत्र तहस नहस हो गया। आज इस त्रिशक्ति की वजह से 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा, ये आंकड़ा भी जरा मैं दोबारा पूछूंगा आपको, 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जो गलत हाथों में जाते थे, चोरी होते थे, उसको बचाने का काम मोदी ने किया है। कितने कितने 2.5 लाख करोड़। कितने 2.5 लाख करोड़। आज गरीबों का पैसा गरीबों के हित में काम आ रहा है। को पक्का घर देने के लिए भी हमारी सरकार ने 4 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं ताकि गरीब को पक्का घर मिले। आज भी आपने देखा, अभी इंदौर में गरीब परिवारों को आधुनिक तकनीक से बने हुए मल्टी स्टोरीड 1000 पक्के घर देने का काम अब भी किया मैंने। मेरे परिवारजनों, ये पूरा पैसा जोड़ेंगे तो आंकड़ा कितना होगा, कितने जीरो लगाने पड़ेंगे, आपको अंदाज आता है? ये कांग्रेस वाले इसका हिसाब भी नहीं कर सकते। और आप सुनिए, 2014 से पहले ये जो 000 है ना, वो सिर्फ घोटालों का पैसा जोड़ने में लग जाता था। अब आप सोचिए, कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री कहते थे कि दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है। 85 पैसा कोई पंजा घिस लेता था। 1 रुपया भेजते थे, 15 पैसा पहुंचता था। मैंने जितने रुपये अभी गिनाए, अगर ये रुपये कांग्रेस के जमाने में गए होते तो कितनी बड़ी चोरी हुई होती, आप अंदाज लगाइए। आज गरीबों के लिए इतना पैसा भाजपा सरकार दे रही है। मेरे परिवारजनों, मेरे मध्य प्रदेश के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। मैं आज मां नर्मदा के तट से खड़ा रह करके कह रहा हूं, पूरे मध्य प्रदेश को कह रहा हूं, पूरे मध्य प्रदेश के नौजवानों को कह रहा हूं, मां नर्मदा को याद कह करके कह रहा हूं, क्योंकि मैं भी मां नर्मदा की गोद से आया हूं और आज मां नर्मदा के किनारे पर खड़ा होकर के कह रहा हूं, मेरे नौजवानों, मेरे शब्द लिखो। मध्य प्रदेश आज एक ऐसे मुहाने पर है जहां विकास में कोई भी रुकावट, उसके विकास की गति में कोई भी गिरावट 20-25 साल के बाद भी लौटेगी नहीं। सब कुछ तबाह हो जाएगा। और इसलिए विकास की गति को रुकने नहीं देना है, अटकने नहीं देना है। ये 25 साल आपके बहुत महत्वपूर्ण है। एमपी के 25 साल से कम उम्र के साथियों ने तो नया और प्रगति करता हुआ मध्य प्रदेश ही देखा है। अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि आने वाले 25 सालों में जब उनके बच्चे युवा होंगे, तब उनके सामने विकसित मध्य प्रदेश हो, समृद्ध मध्य प्रदेश हो, आन बान शान वाला मध्य प्रदेश हो। इसके लिए आज ज्यादा मेहनत की जरूरत है। इसके लिए आज सही फैसले की जरूरत है। बीते वर्षों में भारत का रक्षा उत्पादन और रक्षा निर्यात
कई गुना बढ़ा है। इसमें जबलपुर का भी बहुत बड़ा योगदान है। मध्य प्रदेश में डिफेंस से जुड़ा सामान बनाने वाली 4 फैक्ट्रियां तो ये हमारे जबलपुर में ही है। आज केंद्र सरकार अपनी सेना को मेड इन इंडिया हथियार दे रही है। दुनिया में भारत के रक्षा सामान की डिमांड बढ़ रही है। इससे मध्य प्रदेश को भी बहुत लाभ होने वाला है। यहां रोजगार के हजारों नए मौके बनने वाले हैं। मेरे परिवारजनों, आज भारत का आत्मविश्वास नई बुलंदी पर है। खेल के मैदान से लेकर खेत खलिहान तक भारत का परचम लहरा रहा है। लोगों ने, मध्य प्रदेश के युवाओं ने तो और भी कमाल कर दिया है। स्वच्छता के मामले में मध्य प्रदेश को अव्वल नंबर मिले हैं। देश में नंबर 1 रहता है मध्य प्रदेश। इसी जज्बे को हमें आगे ले जाना है और आने वाले 5 सालों में ज्यादा से ज्यादा मामलों में हमें एमपी को नंबर 1 पर रखना है, नंबर 1 पर रखना है। मेरे परिवारजनों, जब किसी राजनीतिक दल पर सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ हावी हो जाता है तो उसकी स्थिति का हम अंदाज लगा सकते हैं। आज एक तरफ भारत की उपलब्धियों की चर्चा पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन यही वही राजनीतिक दल जिनका सब लूट गया है, सिवाय कुर्सी उनको कुछ दिखता नहीं है। ये अब इस हद तक गए कि भाजपा को गाली देते देते भारत को ही गाली देना शुरू कर दिया है। आज डिजिटल इंडिया अभियान की पूरी दुनिया प्रशंसा कर रही है, लेकिन आप याद करिए कैसे ये लोग आए दिन डिजिटल इंडिया के लिए हमारा मजाक उड़ाते हैं। भारत ने कोरोना में दुनिया की सबसे प्रभावी वैक्सीन बनाई। इन लोगों ने अपनी वैक्सीन पर भी सवाल उठाए और मुझे तो अभी मुझे कोई बता रहा था, एक नई फिल्म आई है वैक्सीन पर बनी हुई फिल्म, वैक्सीन वॉर, और दुनिया के लोगों की आंखें खुल जाए ऐसी फिल्म हमारे देश में बनी है। जो हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कैसा कमाल कर दिया, देश के करोड़ों लोगों की जिंदगी कैसे बचाई, इस पर वैक्सीन वॉर फिल्म बनी है। भारत, भाइयों बहनों, भारत की सेना जो बात करती है, भारत की सेना जो पराक्रम करती है, तो वो लोग उस पर भी सवाल उठाते हैं। इन्हें देश के दुश्मनों की बात, आतंक के आकाओं की बात उनको सही लगती है। मेरे देश के सेना के जवानों की बात सही नहीं लगती है। आपने भी देखा है, आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर पूरे देश ने अमृत महोत्सव मनाया। ये भाजपा का कार्यक्रम तो था नहीं, ये देश का कार्यक्रम था। आजादी हिंदुस्तान के हर नागरिक का उत्सव था, लेकिन ये लोग आजादी के अमृत काल का भी मजाक उड़ाते हैं। हम आने वाली पीढ़ियों के लिए देश के कोने कोने में अमृत सरोवर बना रहे हैं, पानी संग्रह का बड़ा अभियान चला रहे हैं, लेकिन इस काम में भी इन लोगों को दिक्कत हो रही है। मेरे परिवारजनों, जिस दल ने आजादी के इतने सालों तक देश में सरकार चलाई, उसने आदिवासी समाज को भी सम्मान नहीं दिया। आजादी से लेकर सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि तक हमारे आदिवासी समाज की भूमिका बहुत बड़ी रही है। गौंड समाज दुनिया के सबसे बड़े जनजातीय समाज में से एक है। ऐसे में मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। लंबे समय तक जो सत्ता में रहे, उन्होंने आदिवासी समाज के योगदान को राष्ट्रीय पहचान क्यों नहीं दी? इसके लिए देश को भाजपा का ही इंतजार क्यों करना पड़ा? हमारे जो युवा आदिवासी, जब वो पैदा भी नहीं हुए थे,
उन्हें जरूर जानना चाहिए, उनके पैदा होने से भी पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जनजातीय समाज के लिए अलग मंत्रालय बनाया, अलग बजट दिया। बीते 9 वर्षों में इस बजट को कई गुना बढ़ाने का काम ये मोदी की सरकार ने किया। देश को पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति देने का सौभाग्य भी भाजपा को मिला। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस भी भाजपा सरकार ने घोषित किया। देश के आधुनिकतम रेलवे स्टेशनों में से एक स्टेशन का नाम रामनी कमलापति के नाम पर किया गया। पातालपानी स्टेशन अब जननायक टंटिया भील के नाम से जाना जाता है। और आज यहां गौंड समाज की प्रेरणा रानी दुर्गावती जी के नाम पर इतने भव्य आधुनिक स्मारक का निर्माण हो रहा है। इस संग्रहालय में गौंड संस्कृति, गौंड इतिहास और कला का प्रदर्शन भी होगा। हमारा ये भाजपा सरकार है जिसने महू सहित दुनिया भर में डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर से जुड़े स्थानों को पंचतीर्थ बनाया है। मुझे कुछ सप्ताह पहले सागर में संत रविदास जी की स्मारक स्थली के भूमि पूजन का भी अवसर मिला है। ये सामाजिक समरसता और विरासत के प्रति भाजपा सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। और पुनः वीरांगना रानी दुर्गावती जी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। और आप इतनी बड़ी संख्या में हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ मैं कहूंगा, रानी दुर्गावती, आप कहिए अमर रहे, अमर रहे। रानी दुर्गावती, अरे आवाज पूरे मध्य प्रदेश में गूंजनी चाहिए। रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खबर को अधिक से अधिक शेयर करें और बेल दबाएं।